हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी गोरखपुर की, जहां इलाज कराने गई महिला से रेप का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां एक वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। आगरा के बरहन क्षेत्र में युवक पुनीत सिसोदिया की मौत का मामला उलझता जा रहा है, जिसमें परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 18 दिसंबर की रात करीब 10 बजे पुनीत, जो आवलखेड़ा स्थित एमएस कैफे पर देखरेख का काम करता था, 2 कर्मचारियों को गोवल गांव छोड़कर बाइक से लौट रहा था। तभी अंडरपास के पास उसका शव मिला। पुलिस के अनुसार एक स्विफ्ट कार ने सामने से टक्कर मारी और चालक फरार हो गया, लेकिन अब तक वाहन का पता नहीं चल सका है। वह मृतक के पिता का आरोप है कि पुनीत के सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया था और उसका मोबाइल भी टूटा मिला, जिससे हादसे की बजाय हत्या का शक गहराया है। उन्होंने रंजिश के चलते अपने भांजे पर संदेह जताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए इत्मादपुर विधायक धर्मपाल सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि क्राइम ब्रांच से जांच कराकर सच्चाई सामने लाई जाएगी। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। औरैया में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास का श्री वीर विजय हनुमान मंदिर के पदाधिकारियों और जनपद वासियों ने जोरदार स्वागत किया। महंत राजू दास ने इंडियन ऑयल तिराहे पर स्थित मंदिर के शिखर पर हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद कलश यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और नगर में उनका विभिन्न स्थानों पर जोरदार स्वागत हुआ। पत्रकार वार्ता के दौरान महंत राजू दास ने हनुमान जी के संकट हरने, रोग निवारण और शत्रुओं का विनाश करने वाले स्वरूप के महत्व पर प्रकाश डाला। लोगों को बांटने की राजनीति के खिलाफ चेतावनी दी। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही क्रूरता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत में सनातन धर्म होने के कारण ही लोग सुरक्षित हैं और इस प्रकार की हिंसा अन्य धर्मों में संभव है। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। आज संकट मोचन हनुमान पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों स्वरूप। अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता श्री हनुमान जी महाराज, नासय रोग हरे सपीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। श्री हनुमान जी महाराज और भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का जो सुमरन करेगा, नाम लेगा, उसकी सारी कष्ट, सारी रोग, सारी बाधा दूर होगा। तो आज हनुमान जी महाराज के पावन मूर्ति का अनावरण था। औरैया के पावन धराधाम के सभी सनातनी राम भक्त हिंदू संगठित हो और एक भाव, एक साथ एकत्रित होके धर्मो रक्षति रक्षता के भाव के साथ कार्य और काम करे। इसी मंगल की कामना के साथ, इसी मनोकामना के साथ सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज के चरण शरण से पावन धाम, इसका शुभ नाम वीर विजय हनुमान मंदिर। और आपने कहा था कि श्री हनुमानगढ़ी छोटी वीर विजय हनुमान मंदिर तो आज से हनुमानगढ़ी अयोध्या से जुड़ गई है। ये अष्ट सिद्ध नवनीत के हनुमान जी महाराज की पावन मंदिर हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध रहेगा और सभी भक्तों का हनुमान जी महाराज कल्याण करते आ रहे हैं। और औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में पतौजा स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बैंक कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक खाता धारक महिला के खाते में 70,000 रुपये जमा न होकर दूसरे खाते में चले गए। जब महिला ने बैंक में शिकायत की तो कर्मचारियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। परेशान महिला बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंची और जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी को पत्र देकर मामले की शिकायत की। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एलडीएम को तत्काल जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। एलडीएम ने बताया कि जांच के बाद जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पति का नाम? कहाँ की रहने वाली हैं आप? क्या बात हुई जो आप जिलाधिकारी के पास आई हैं? पैसे थे खाते में जमा करे थे, वो गलत खाता भर गया। किस बैंक में आपने पैसा जमा किया था? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया में कहाँ जमा किया था? तारीख नहीं। कितने रुपए जमा करे? कितने रुपए जमा किए थे आपने? 70,000। 70,000 रुपये। कहाँ, किस बैंक में दिए? बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर, किस ब्रांच में? पतंजा में। 70,000 रुपये आपने अपने खाते में जमा किए थे, फिर क्या हुआ? वो गलत दूसरे खाते में पहुंच गए। गलत खाते में पहुंच गया। हाँ, मैं वहाँ बैठी नहीं, थोड़ी बहुत। अकाउंट नंबर किसका था? आपका पड़ा हुआ है, किसी और का पड़ा? दूसरे को पड़ा। दूसरा पड़ा हुआ है। नाम किसका पड़ा हुआ है? नाम हमारा पड़ा। नाम आपका पड़ा हुआ है। बैंक मैनेजर ने चेक नहीं किया? नहीं। जब आपने पैसा जमा किया तो कैशियर जो जमा करते हैं पैसे, उन्होंने पर्ची चेक नहीं की आपकी? इसमें नाम किसी और का है और अकाउंट नंबर किसी और का?
वो कुछ नहीं, देखो नहीं जी, जमा कर दिए, कुछ बोले ही नहीं। जब हम बैठे रहे, मैंने मैसेज देखो, जब मैसेज नहीं आया तो हमने कहा सर मैसेज नहीं आया। कितनी देर आप बैठी रही बैंक में? बैठे रहे 10-5 मिनट तक बैठे रहे मैसेज के लिए। जब वही बोला कि कभी कला कैसा हो जाता। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। गोरखपुर में इलाज कराने गई महिला से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी की न्यूड वीडियो बनाकर 3 महीने तक ब्लैकमेल। महिला ने पुलिस को बताया कि मैं मेडिकल स्टोर पर इलाज कराने गई थी। संचालक ने घबराहट की दवा मेडिकल स्टोर बंद करके रेप किया। महिला का पति दुबई में रहता है। महिला ने बताया कि 19 सितंबर को दोपहर में तबीयत अचानक खराब हो गई, घबराहट हो रही थी। तब 12:30 बजे मंडू मेडिकल स्टोर गई। वहां पर संचालक किशुन गुप्ता ने सारी बात बताई। संचालक अंदर ले गया, वहां घबराहट की दवा कहकर कुछ पिलाया और इसके बाद दवा पीने के बाद बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता प्रदीप की रिपोर्ट। शाहगंज के सरस्वती शिशु मंदिर पुराना चौक में गुरुवार को सेवा और संस्कार का प्रेरक उदाहरण देखने को मिला, जब विद्यालय के पूर्व छात्र आशीष सोनी ने लगभग 350 भाई बहनों को शीतकालीन अंगवस्त्र और मिष्ठान वितरित किए। वहीं 15 आचार्यगण को शॉल भेंटकर सम्मानित किया। कड़ाके की ठंड से इस सेवा से विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिली। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य विमलेन पांडे ने आशीष सोनी के सराहनीय प्रयास की प्रशंसा करते हुए इसे अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। वितरण कार्य में उनके सुपुत्र कुंज सोनी, रुद्र सोनी और ईशान सोनी ने। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार ने आभार व्यक्त किया, जिसमें शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के नेवड़िया थाना क्षेत्र के काजीहद गांव में बुधवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक 28 वर्षीय युवक सोनू पाल का शव घर से करीब 1 किलोमीटर दूर खेत में मिला। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी राजाराम द्विवेदी ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक के खिलाफ एक दिन पहले पड़ोस की महिला के साथ मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो मानसिक दबाव में था। प्रारंभिक तौर पर इसी तनाव से जुड़ी आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और गांव में शोक का माहौल है। वहीं मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही होगी। जौनपुर से सीनियर संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। ललितपुर में बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद की हत्या को लेकर गुरुवार को जबरदस्त जन आक्रोश देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त करते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है और वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में पूरी तरह विफल है। इस दौरान संगठनों के पदाधिकारियों ने भारत सरकार से मांग की कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाकर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं रुके तो देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। देखिए, बांग्लादेश में जो दीपू चंद्रदास जी हिंदू की एक निर्मम हत्या कर दी गई है और कट्टरपंथियों द्वारा और ईश निंदा का जो झूठी बात कही गई है, क्योंकि स्वभाव है अगर वो ईश निंदा करता तो उसमें जब उसको मारा जाता तो उस समय भी वो अपने हाथ पैर चलाता, लेकिन वो एक ईश निंदा ना उसने किया है ना ऐसा कोई प्रकरण आया। लेकिन हिंदू समाज को कैसे दबाया जाए, हिंदू समाज को कैसे मारा जाए, हिंदू भावनाओं को कैसा कुचला जाए, ये बांग्लादेश में कुछ समय से हो रहा है। इसी के विरोध में पूरे विश्व में भारत के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एवं हिंदू संगठनों, हिंदू समाज द्वारा बांग्लादेश के हिंदुओं को के लिए खड़ा करने के लिए वहाँ की सत्ता को, वहाँ की सरकार को चेताया जा रहा है कि हिंदुओं के पक्ष में भारत का हिंदू भी खड़ा हुआ है। इसलिए ये सब जो ये कुकर्म कर रहे हैं उसको रोक दिया जाए। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कोराव में यमुनानगर थाना पुलिस टीम ने मंगलवार को संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान वांछित अभियुक्त मोहम्मद जीशान को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। देवघाट रोड के पास हुई इस कार्रवाई में अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और मोहम्मद जीशान के दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उसने गोवंश से लदे वाहनों की लोकेशन देने और बिक्री से प्राप्त धनराशि में आपसी बांट की जानकारी दी। अभियुक्त थाना कोराव में गोवध और आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में वांछित था। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार वर्मा, उप निरीक्षक सुमितानंद, आशीष सिंह यादव और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
बदायूं पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रिजेश कुमार सिंह द्वारा मुख्यालय से प्राप्त 15 नए वाहनों को जनपदीय यूपी 112 शाखा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये वाहन उन पुरानी गाड़ियों की जगह उपलब्ध कराए गए हैं जो कंडम श्रेणी में आ गई थी और अब जनपद की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और रिस्पांस टाइम को और अधिक प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे पुलिस बल घटनास्थल पर त्वरित पहुंच सकेगा। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर हृदय कठेरिया, क्षेत्राधिकारी नगर रजनीश कुमार उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी उझानी डॉक्टर देवेंद्र कुमार, क्षेत्राधिकारी यातायात कर्मवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। प्रयागराज के मांडा क्षेत्र में 50 वर्षीय गिरिजा शंकर यादव की ट्रेन की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। वो टिकरी गांव के पास भैंस चराने गए थे जब उनकी भैंस रेलवे ट्रैक पर चली गई और उसे बचाने के प्रयास में दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए। घटना से परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर फैल गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये दुखद हादसा रेलवे ट्रैक के पास सतर्क रहने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।